वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली फॉर टुडेज वीडियो। वैसे मेरी आवाज थोड़ी सी आपको वियर्ड लग रही होगी बिकॉज वैसे तो अभी समर चल रहा है, बट whenever I wash my hair, this has become a ritual कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। एंड आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपके पास कोई अच्छा सा सॉल्यूशन है इसका तो प्लीज मुझे बताना, बिकॉज एवरी फकिंग टाइम आई वॉश माई हेयर आई हैव कोल्ड एट द सेम नाइट, और फिर अगले 1-2 दिन मुझे रहता है और फिर तब तक दूसरा हेयर वॉश का दिन आ जाता है। बट काम नहीं रुकना चाहिए। एंड इट्स बीन सो लॉन्ग। नायका सेल वाली रिकमेंडेशन वाली वीडियो डाली थी, उसके बाद बहुत दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया है। एंड ये वीडियो मुझे पर्टिकुलरली बहुत टाइम से बनाना था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, इस मंथ मैंने बहुत अच्छा कंटेंट प्लान किया है। उसमें से एक ये वीडियो था विच इज हॉट गर्ल समर इसेंशियल्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना शेयर विद यू टुडे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हॉट गर्ल इसेंशियल्स, बेसिकली समर इसेंशियल्स शेयर करने वाली हूँ दैट आर गोना मेक यू फील हॉट। हॉट मतलब वैसे गर्मी वाला हॉट नहीं, हॉट वाला हॉट। बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि हेयर केयर हो गया, थोड़ा सा स्किन केयर, बॉडी केयर, क्लोथिंग, एसेसरीज, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विच आर इसेंशियली हेल्पफुल फॉर समर। आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग विद स्किन केयर, आई हैव दिस toner that every skin type is going to love. Now this is a completely water sort of consistency. This is from the brand Plum. This is their rice water toner. This also has niacinamide and this also has oat extract. So basically this is going to keep your skin hydrated. But आज तक मैंने जितने भी toners use किए हैं, this is the most lightweight yet hydrating toner amongst all of them, because इसकी consistency देखो एकदम पानी जैसा फील होता है, but the way it works, it actually works and instantly आपकी स्किन को से रिफ्रेश कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। इसका स्प्रे पैकेजिंग है, वो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी टू यूज है। एंड नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज, आई हैव सो मेनी टोनर्स दैट आई रियली डेली लव। जैसे आजकल मिल्की टोनर्स बहुत ट्रेंड में है, या फिर हाइफन का टोनर अंडर 500 रुपीज के प्राइस देखो आप, तो हाइफन का टोनर बहुत ज्यादा अच्छा है। बट अगर आपको बहुत हैवी समथिंग मिल्की ऐसा कुछ यूज नहीं करना है, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर फ्लेकी वेरी वेरी ड्राई स्किन, दैट्स माई स्किन। बट इन जनरल अगर आपको कुछ लाइट वेट सा प्रोडक्ट यूज करना है, बिकॉज समर इज ऑल अबाउट लाइट वेट products, but the way it makes your skin that plump and smooth, I totally love it. So this has to be the first step after you wash your face, that instant spreads of hydration and feels so fresh at the same time. So yeah, definitely a summer essential. For moisturizer, I have these two that I've been totally loving. This is a forever favorite. This is from the brand Simple. This is their hydrating gel cream. Because it is hydrating, at the same time the consistency is so gel like and very very lightweight at the same time. So ये मॉइस्चराइजर परफेक्ट है एकदम समर के लिए। और अगर आपका बहुत ड्राई स्किन भी है तो भी ये एक जेल कंसिस्टेंसी ऐसी है जो बहुत अच्छी से आपके फेस को मॉइस्चराइज करके रखती है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती है। अनदर मॉइस्चराइजर, दिस इज तो अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, आर रियली गुड बेसिक मॉइस्चराइजर जिसमें नो नॉनसेंस जैसा ब्रांड है सिंपल, वेरी बेसिक जेल क्रीम। बट रिसेंटली आई हैव बीन लविंग दिस फेस शॉप का वीगन म्यूसिन पेप्टाइड 8 cream, and this is a total obsession in my opinion. It's so lightweight, it's very moisturizing, it's a vegan mucin, it's very very hydrating, but feels like so lightweight on the skin. And this is what I've been loving. I'm just going to show you texture. So ऐसी slimy सी consistency है इसकी, and this is how it looks. So ना ही बहुत creamy है ना ही बहुत gel है, it has this weird sticky sort of feeling, but एक बार skin में blend हो जाता है। And I think this vegan mucin from Face Shop is actually working great for my skin. It has made my skin so smooth and so nice. So this has become my सेफ मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं ना, जब आपको कुछ भी नहीं लग रहा है कि आपकी स्किन के लिए हेल्प कर रहा है, सेफ और मॉइस्चराइजर ऑप्शन, दिस इज दैट वन फॉर मी, येट वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन। मतलब समर्स में मुझे हैवी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है इसके साथ। समर्स है तो एसपीएफ से एसेंशियल कुछ भी नहीं हो सकता है, तो फेस सनस्क्रीन के लिए दिस इज माई फेवरेट दिस ईयर। दिस इज द हाइफन ऑल आई नीड सनस्क्रीन। इट्स एसपीएफ 50 and PA 4 times plus. It has kakadu plum, niacinamide, kojic acid, ceramides, all of the ingredients that are really good no matter what your skin type is. I think Hyphen has some of really hit products in my opinion, and some are like meh, okay, but this is one such product that actually works. I love the consistency of this product. It's very moisturizing. इसके साथ you can skip your moisturizer. It's so hype. It's as the name says, no, all I need sunscreen. This is exactly all you need. It's very moisturizing and ये बहुत अच्छे से blend हो जाता है, and then it does not give any white cast. It's like a moisturizer that you're applying onto your skin, because ये moisturizer जैसा ही feel होता है, बिल्कुल भी white cast नहीं देता है,
ड्राई फील नहीं होता है. आई थिंक टाइम्स हैव गॉन जब सनस्क्रीन ड्राई फील हुआ करती थी. नाउ द सनस्क्रीन्स आर वेरी वेरी गुड. दे डू नॉट ड्राई आउट योर स्किन. व्हाइट कास्ट वगैरह नहीं देती हैं. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट SPF, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट बॉडी लोशन SPF बिकॉज दिस ऑल्सो हैज बीन समथिंग दैट आई हैव बीन टोटली लविंग. जैसे कि आप देख सकते हो, आई हैव 2 ऑफ देम. आई हैव एक्चुअली वन मोर बैकअप ऑल्सो बिकॉज ये मैंने कॉन्स्टेंटली बहुत यूज किया है. नाउ आई हैव बीन रियली वर्किंग ऑन माई बॉडी. मेरी फेस का कलर और मेरी बॉडी का कलर अलग अलग है. दैट्स टोटली फाइन. मैंने काफी सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी बॉडी का कलर काफी फेयर होता है, फेस का कलर नहीं होता है. सो इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके. बट उसको साथ में बॉडी पे काम करना भी बहुत जरूरी है बिकॉज आई रियलाइज जितना मैं अपने फेस के लिए एफर्ट्स डालती हूँ उतना मैं अपनी बॉडी के लिए नहीं डालती हूँ. तो ये समर्स में मैं डेफिनेटली विश केयर का बॉडी लोशन यूज कर रही हूँ. दिस इज SPF 50 PA 3 times plus. It has niacinamide, ceramide, carrot seed and raspberry. It's for sun protection and this is how it looks like. So इसमें काफी अच्छा खासा SPF है. ये व्हाइट कास्ट नहीं देता है. It's also hydrating. It does not dry your skin and actually मैं विश केयर का AHA BHA बॉडी लोशन भी यूज कर रही हूँ. नाउ मैंने विश केयर की सनस्क्रीन वगैरह यूज किया, वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी. लिप बाम भी उतना अच्छा नहीं लगा. बट बॉडी केयर प्रोडक्ट्स आई थिंक उनके काफी ज्यादा अच्छे हैं. सो या बॉडी लोशन के लिए आई वुड रियली रिकमेंड. बट ऑल्सो बॉडी स्प्रे सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है. एंड व्हेनेवर आई एम गोइंग ऑन अ बीच वेकेशन और एनी वेकेशन जहाँ पे धूप होने वाली है, आई लाइक टू यूज स्प्रे सनस्क्रीन बिकॉज एट द सेम टाइम चाहे मैंने बॉडी लोशन भी लगा लिया हो, दिस ऑल्सो एड्स दैट ग्लो ऑन टू योर स्किन. आई लव दैट फैक्ट पर्टिकुलरली. जैसे मैं इसको स्प्रे किया ना, यू विल सी दैट ग्लो. अब ये ब्लेंड होने के बाद भी ना, एंड दैट ग्लो इज नॉट चिप नॉट टैकी. सो दिस ग्लो आई लव ऑन माई बॉडी. मैंने कोई शॉर्ट्स पहन रखे हैं, कोई ड्रेस पहन रखी है, आई लाइक टू अप्लाई दिस ऑन माई बॉडी. एंड मैं और कोई ग्लिटरी पार्टिकल्स जैसा कुछ यूज करूं या शिमरी जैसा कुछ यूज करूं, इट्स बेटर कि मैं सनस्क्रीन स्प्रे यूज कर लूं जो ग्लो भी देगा और प्रोटेक्ट भी करेगा. इसका ग्लो बहुत नेचुरल लगता है, स्किन बहुत हेल्दी लगती है. सो आप सनस्क्रीन स्प्रे अप्लाई कर रहे हो पूरे पैरों में. लाइक इफ आई एम आउट, आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे जब मैं भी पौंडीचेरी केरला वगैरह भी घूमने गई थी, आई यूज्ड इट टू द कोर बिकॉज पूरे पैरों में बैठ के इसे बॉडी लोशन लगाने से अच्छा मैं बेसिक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, स्किन मॉइस्चराइज भी रहे. एंड देन जस्ट स्प्रे एंड यू आर डन, यू आर गुड टू गो. प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, साथ साथ एक सुंदर सा ग्लो भी आ रहा है. Another SPF that I'm really loving is this one from the brand 52 Sundays. This is how it looks like. Now we all know how important sunscreen reapplication is and ये इनका न्यू वेरिएंट है. पहले इनका जो रोज वाला वेरिएंट था वो काफी पॉपुलर हुआ था. दिस इज द राइस वाटर वाला वेरिएंट. इट ऑल्सो हैज विटामिन E, SPF 50 plus PA 4 times plus clear glow SPF mist. So basically आप इसको एनी टाइम ऑफ द डे लगा सकते हो. ये आपकी स्किन को एकदम रिफ्रेश भी कर देता है, साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है, थोड़ा ग्लो भी ऐड करता है आपकी स्किन पे. इज नो चांस कि आप सुबह 7 बजे सनस्क्रीन लगा के 8 बजे सनस्क्रीन लगा के निकल रहे हो और फिर वो आपको शाम को 5 बजे तक प्रोटेक्ट कर रही है. इट डज नॉट फंक्शन लाइक दैट. हर 2-3 घंटे में आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी होती है. एंड आई नो इट्स अ बिग हसल. बहुत बड़ा टास्क होता है सनस्क्रीन रीअप्लाई करना. दैट टाइम products like these come in hand कि easily बस just grab it, spray all over face. आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो, कार में रख सकते हो. एंड ऑल्सो साथ ही साथ आई जस्ट लव जब मैं ऐसे रोड ट्रिप्स वगैरह पे जा रही होती हूँ तो ईजी होता है इसको रीअप्लाई करना. बहुत ऐसे डायरेक्ट बैठे हो आप तो सन फेस पे पड़ रहा है तो डेफिनेटली रीएप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो जब मैं ऐसे क्विकली आई एम जस्ट रशिंग आउट और इसको जल्दी से उठाया और स्प्रे कर लेती हूँ. नहीं मुझे ब्लेंड करनी है, नहीं मुझे लगाना है, आलस आ रहा है, इसको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है. मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हो. सो आई एम जस्ट गोना शो यू दिस इज हाउ इट गोज. Voila, you are done. Forgot to mention, but this salicylic acid gentle cleanser from Cosrx is really good if you have dry skin. I like to use it sometimes when my skin is like really oily, and clay masks are really essential during summers, and these two are my absolute favorites. Another body care product if you're looking for something really lightweight, really affordable, really serum like, because this is a serum body lotion. It's a very underrated product. Actually it's a really good product for people who have really oily skin but they want to use something. See, it's so lightweight, it's almost like a serum but it is moisturizing at the same time. It's not for people who have really dry flaky skin, but if you have very normal to oily skin and you want to use something that's hydrating but still not heavy, या फिर आप ऐसी कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हीट होती है and you want to use something, this is such a good product and so non sticky. जब भी मुझे बहुत
इची इची सा हो रहा होता है, चिची चिची सा हो रहा होता है ह्यूमिडिटी वाले मौसम में स्पेसिफिकली, और मुझे कुछ नॉन स्टिकी लाइट वेट सा यूज करना होता है विच इज ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग, आई डेफिनेटली प्रेफर दिस वन। अब बॉडी केयर की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड फिनिश इट ऑफ। दिस इज द बे बॉडी वाइज बॉडी वॉश 1% सैलिसिलिक एसिड। नाउ आई नो आई रिकमेंडेड सो मेनी टाइम्स, बट समर में और भी ज्यादा, स्पेसिफिकली समर्स और विंटर्स कोई भी सीजन हो, बट बिकॉज दिस आर सैलिसिलिक एसिड एंड इट कैन बी सो स्वेटी ड्यूरिंग द समर टाइम विच कैन कॉज एक्ने ऑन योर शोल्डर्स, बैक, बॉडी पे कहीं भी। इफ यू हैव सच प्रॉब्लम दिस बॉडी वॉश माइट रियली हेल्प, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है और ये डेड स्किन रिमूव करने में भी हेल्प करता है, स्पेसिफिकली इफ यू हैव एक्ने और छोटे छोटे बम्स हो गए एंड स्वेट बहुत आता है आपको, उसकी वजह से आपको लगता है आपकी स्किन बहुत बम्पी हो गई और रफ हो गई है, दिस इज अ product that might really help. Okay, fragrance, a very essential part of the summer routine, and I have so many favorites, but उसमें से narrow down करना to summer essentials, it was a task, but I successfully did it. सबसे पहले has to be this Bombshell Victoria's Secret का body mist. It's a really nice body mist. It's so feminine yet nice, fresh at the same time. A very nice day night दोनों में आप यूज कर सकते हो. I am very particular to when it comes to fragrances ना, मुझे बहुत ही कम फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, बहुत फ्रूटी, बहुत फ्लोरल, ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे नहीं अच्छी लगती है. इट्स अ वेरी नाइस क्लासी बॉस लेडी वाइब. मैं पहले भी आई थिंक इसके बारे में काफी बार बात कर चुकी हूँ. अनदर न्यू एडिशंस दो हैं. एक तो मुझे प्लम का ये ट्रिपिन मिमोसाज वाला बहुत अच्छा लगता था, अभी भी बहुत अच्छा लगता है. अनदर फ्रेग्रेंस जो कि मिनी साइज में भी आता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो. वेरी नाइस फ्रेग्रेंस. बट अभी रिसेंटली प्लम ने लॉन्च किया ये वाला वेरिएंट, प्लम का pistachio, also pistachio, and another very nice summer fragrance. It's like a very nice, I don't know, I really do not know how to explain this, but it's so good, it's so fresh. Sometimes it can be too much if you have migraine like me, और आपको होने ही वाला है सिर दर्द, तो ये ट्रिगर कर सकता है. It can be little too much, but it's a really nice fragrance, a very fresh fragrance for daytime particularly. आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा and it's so long lasting. प्लम के EDP तो long lasting है. And then I have this this is EDP, and ये पिंक वाला वेरिएंट काफी ज्यादा अच्छा है. It's so affordable. It's for approximately 300 or something rupees. But it's nice. ऐसा perfume है which is affordable, but the fragrance is like a very expensive, classy perfume. The packaging is so cute. It has my heart. It literally is so cute. इसमें काफी सारे variants आते हैं, but I feel like ये वाला आपको जरूर try करना चाहिए if you wanna smell like a luxury on a budget. This is something that you should not miss. Okay, talking a little bit about makeup also, because we shouldn't skip that. So first has to be this e.l.f. makeup primer, power grip primer. If you want your makeup to stay, if you do not want your makeup to smudge, pudge, stay for all night, parties, wedding, functions में अगर आपको अपना makeup literally ऐसे चिपका देना है आपकी skin से and you want it to stay for the entire night, no matter कितना sweat वगैरह आ रहा है आपको, this is the primer that you should definitely try. Now coming on to blushes and stuff like tint and stuff जो मुझे बहुत पसंद है, but during the summer I prefer products like these that are very long lasting but very lightweight at the same time. Liquid blushes अच्छे लगते हैं मुझे, but अगर आप everyday के लिए बात करो तो water tint like Penitent, very lightweight yet very nice. बहुत ही fresh सा summer look देते हैं अगर आप सिर्फ इसको यूज करो तो. This is how it goes and blends on quickly, plus टिंट है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसको आप जितना चाहे लेयर अप कर सकते हो. बट इफ यू आर ऑन अ बजट, प्रोडक्ट लाइक दीज प्रॉश ब्यूटी का जेली टिंट जो कि लगाओ और ब्लेंड कर दो, बहुत ही अच्छा समर लुक देते हैं, बट जल्दी से ब्लेंड करना होता है एंड इट गिव्स यू अ नाइस फ्रेश टिंटेड लुक दैट लास्ट लिटरली ऑल डे. आपको इसको रीटच रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है. वट एवर योर बजट सेज, दीज प्रोडक्ट्स आर लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग एंड ऊपर से ना ही डूई फिनिश आता है ना ही मैट फिनिश आता है, बहुत नेचुरल लगता है स्किन पे और बहुत फ्रेश सा लुक देता है. आई हैव 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम लॉरियल एंड आई डोंट नो हाउ लॉरियल हैज बिकम माय अफोर्डेबल फेवरेट ब्रांड एंड मुझे उनके सारे ही न्यू लॉन्चेस इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं. सबसे पहले लॉरियल हाइलोनिक एसिड स्किन टिंट, वेरी नाइस, वेरी लाइट वेट, ब्यूटिफुल कवरेज, सुपर लाइट वेट. आई थिंक मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, जो मैंने काफी ज्यादा लगा लिया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि मेरा शेड मैच सही नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज मैं उसको पहली बार यूज करी थी, आई डिडंट न्यू द एग्जैक्ट वे. इसको काफी कम क्वांटिटी में यूज करना होता है, बट ये स्किन पे बहुत इट्स लिटरली अनडिटेक्टेबल अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज करके स्किन को लगा रहे हो. आई एम नॉट अ पाउडर गर्ली एंड मुझे
शार्लेट टिल्बरी के पाउडर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बट दिस न्यू पाउडर दैट आई गॉट फ्रॉम लॉरियल ट्रू मैच, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स सुपर ब्लेंडेबल, इट डज नॉट ड्राई माई स्किन एंड बहुत नेचुरल लगता है स्किन पे. So, अगर फेस सेट करने के लिए मुझे कुछ यूज करना है इन अफोर्डेबल कैटेगरी अदर देन माई शार्लेट टिल्बरी पाउडर, इट हैज टू बी दिस वन. एंड लॉरियल का सेटिंग स्प्रे, लिटरली ऐसा लगता है कि मैं अपने फेस पे हेयर स्प्रे लगा रही हूँ, बिकॉज इट जस्ट ऐसा जकड़ा जकड़ा सा फील होता है. बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेकअप इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है ये, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ उसको अप्लाई करने से पहले मैं एक डूई सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ, या फिर पहले मैं इसको लगा लेती हूँ उसके बाद में एक डूई सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ, बिकॉज ये डूईनेस तो नहीं देता है बट द वे इट होल्ड्स योर मेकअप. एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है एकदम होल्ड करके रखता है मेकअप को एंड मेक्स इट सो लॉन्ग लास्टिंग. नाउ दिस प्रोडक्ट आई रिकमेंडेड सो मेनी टाइम्स, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी. बट पाउडर ब्लशेस इज समथिंग दैट आई लव ड्यूरिंग समर्स, एंड मैं ना समर्स में हाइलाइटर नहीं लगाती हूँ. सो आई वांट माय ब्लश टू ग्लो, कि मैंने स्किन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत फ्रेश लग रही है. समर मेक्स द हेयर सो ग्रीसी एवरी अदर डे, सो दिस इज द रेस्क्यू फॉर श्योर ड्राई शैम्पू. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एपिटाइट, या दैट्स द नेम, एंड दिस हैज बीन द बेस्ट ड्राई शैम्पू I've used till date. No white cast, nothing like that. And also it works like a hair perfume as well. बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देता है एंड बहुत अच्छे से पूरा ऑयल ऐसे गायब कर देता है आपके हेयर. ओके, दैट वाज स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर एंड स्टफ. नाउ कमिंग ऑन टू एक्चुअल एसेंशियल्स, जो अगर इस कैटेगरी में नहीं तो बाकी सारे एसेंशियल्स जो हैं. फर्स्ट अप हैज टू बी माय सनीज, माय सन ग्लासेस. बट जब से मैंने इसको लिए हैं आई जस्ट वेयर देम एवरी सिंगल time I'm going out and stepping out, and these has to be my favorite pattern. And जब से मैंने देखा है कि इतने ज्यादा वायरल है, जब मैंने लिया तब मुझे नहीं पता था, बट उसके बाद तो दिलजीत पाजी is also wearing this in his concert and I was like, okay, I made a right choice and this looks good with every single fucking thing that I'm wearing. I'm wearing a dress, I'm wearing Indian wear, I'm wearing sari, I'm wearing anything. These are the oval sunglasses from the brand Ray-Ban. These are the classic OG sunglasses. And but yeah, किसी भी सनग्लासेस से पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं एंड दिस वाज द बेस्ट चॉइस आई मेड. एंड एवरी सिंगल पर्सन, हर किसी के फेस पे ये अच्छा लगता है. इट्स अ यूनिसेक्स सनग्लास, बट आई थिंक लास्ट ईयर मैंने इसको लिया था एंड दिस हैज बीन माय गो टू सिंस देन, बिकॉज दिस इज सो कंफर्टेबल. इजिली मैं इसको पहन के रख पाती हूँ. इसके अलावा अगर आप कुछ अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं. These sunglasses that are very similar and very very trendy, आपने हर जगह ऑलमोस्ट इनको देखा होगा. These are from Amazon, again looks really really nice. and जरूरी नहीं है कि महंगे होंगे तभी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है. Recently I got a few pairs from Savannah and I was blown with the quality, like the look, the quality. एक मैंने ये लिए थे, मैंने सवाना हॉल में भी दिखाया था. They look so nice, so bougie, and it's so good. Giving hot girl aesthetics for sure, a very sharp hot girl aesthetics for sure, and cat eye style में. एक और मैंने purchase किए थे from Savannah, again a very royal classy look, very hot girl aesthetics for sure. Look at this brown frame, no, this gives a very classy vibe. This is how it looks, again very 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 nice. Another random summer essentials has to be claw clips. Now I love claw clips. पहले मैंने अपने बाल खुला रखा करती थी तो मुझे उतना शौक नहीं था, बट अब वो इतने बड़े हो गए, लाइक दे आर लॉन्ग, दे आर क्वाइट लॉन्ग, अभी काफी नीचे तक आ गए हैं. सो अब मुझे उनको बांध के रखना पड़ता है, इसलिए मैं अपने बालों को कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं करा रही हूँ. दिस इज द नेचुरल टेक्सचर ऑफ माई हेयर. आई हैव दीज जो मैंने देहरादून में मार्केट से लिए थे. फिर मेरे पास ये हैं दैट आई गॉट फ्रॉम सवाना, एंड आई थिंक सवाना वाले जो है ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये 2 के पेयर में आता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर शेड्स आते हैं. फॉर 90 रुपीज यू गेट 2. तो सबसे अच्छे मैंने Amazon से भी खरीद के देखे हैं. द बेस्ट क्वालिटी यू गेट इज ऑन सवाना. ये मुझे फ्लोरल वाले, ये जो बड़ा वाला भी है ना मेरे पास, ये भी सवाना से ही है. फॉर द प्राइस दे आर रियली रियली गुड क्वालिटी. सो आपको जो भी अच्छे लगे, बट मुझे फ्लोरल क्लॉ क्लिप्स या फिर से क्यूट सी बो क्लॉ क्लिप्स ये सब बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, ये सब तो अलग बात है, बट अगर एक्चुअल में कुछ एसेंशियल होता है ना समर्स में, तो होता है पानी, जिसके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है. दिस इज द एक्चुअल समर एसेंशियल. सो इंक्रीजिंग वाटर इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सब पानी पीने में बहुत ज्यादा आलसी होते हैं. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज, वैसे टम्बलर्स वगैरह बहुत ट्रेंड में है आजकल, बट आई डोंट फाइंड देम प्रैक्टिकल, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लिटरल प्रैक्टिकल essentials. and I love this bottle. अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया 499 रुपीज का, एंड ये मैंने मार्केट 99, डोनाटी उनका कोई ब्रांड है, मार्केट 99 से परचेज किया था लास्ट समर में. एक्चुअली एवरी समर
एवरी ईयर आई गेट अ न्यू वाटर बॉटल जो कि मुझे अच्छी लग रही होती है उस टाइम पे, टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स इन अ वेरी गुड वे, बिकॉज आप जब कुछ नया ऐसा खरीदते हो तो वो आपको बहुत एक्साइटेड रखता है पानी पीने के लिए. दैट्स गर्ल मैथ बेसिकली. बट या दिस सीजन के लिए आई गॉट दिस. इसमें सिपर नहीं है, डायरेक्टली मैं ऐसे पीती हूँ. और आई ऑल्सो फील लाइक जो सिपर होता है ना, कभी मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, आई एम फिल्मिंग और आई एम डूइंग समथिंग एंड मैंने अपने लिप्स पे ग्लॉस वगैरह लगा रखी है, तो वो सिपर पे लग जाता है. आई लव ड्रिंकिंग एनीथिंग फ्रॉम सिपर, बट बेसिक प्रैक्टिकलिटी के लिए एक ये बॉटल होना बहुत जरूरी था मेरे लिए. एंड मैं इसको पूरा सुबह फिल करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ एक शाम तक खत्म कर लूँ, और शाम को फिल करती हूँ तो कोशिश करती हूँ रात तक एटलीस्ट इतना पानी मैं पीऊँ. उसके अलावा मैंने ये एक क्यूट सी फैंसी सी, ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल, आई कांट रेजिस्ट, सो एक क्यूट सी फैंसी सी चीज ली है जिसमें मैं अपनी कोल्ड वाली जो ड्रिंक्स पीती हूँ, जैसे कोल्ड कॉफी हो गया या ऐसा कुछ भी पीना है मुझे, तो मैं इसमें पीना पसंद करती हूँ. ये बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता भी था, बहुत अफोर्डेबल भी था. सो अगेन स्ट्रॉ में आप देखोगे ना थोड़ा सा टेंट लगा हुआ है, फिर आप इसको कितनी भी अच्छे से कोशिश कर लो साफ करने की, उतना अच्छे से साफ नहीं होता है. लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत प्यारा सा एस्थेटिक सा वाइब देता है. सो ये मैंने परचेज किया था. इट्स ग्लास, बहुत ही संभाल के यूज करना पड़ता है. ओके, फॉर द लास्ट कैटेगरी वी हैव क्लोथिंग. नाउ अनदर वेरी समर एसेंशियल. इन सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है. मैं आपको अपने समर एसेंशियल्स बताने वाली हूँ व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग. फर्स्ट ऑफ इट हैज टू बी लिनन, एनीथिंग लिनन, पैंट्स हो, शर्ट्स वगैरह हो. लिनन बहुत क्लासी लगता है और बहुत रिच लगता है. लिनन जो फैब्रिक है ना, वो अपने आप में एक बहुत रिच मटेरियल है. एंड ये बात मैंने बहुत देर में सीखी, बट जब से सीखी है मैं बहुत अच्छे से लागू कर रही हूँ. एंड आई लव दीज टू. मतलब मैंने बहुत सारी लिनन की चीजें खरीदी हैं, लेकिन ये दो मेरे एकदम स्टेपल हैं. दीज आर फ्रॉम H&M एंड दीज आर लिनन ट्राउजर्स. दीज आर वाइड लिनन ट्राउजर्स, बट ये उतने भी वाइड नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लूज लगे. एंड मैंने एक बेज लिया है, दिस इज बेज कलर. बेज एक और चीज मैंने सीखी है कि समर्स में बेज कलर, समर्स हो या विंटर्स, बट बेज कलर इज द रिचेस्ट कलर. बहुत रिच लगता है अगर आप बेज पहनते हो. मैंने दो कलर्स में लिए, एक बेज और ब्लैक, एंड दोनों ही मेरे बहुत काम आते हैं. इनको मैंने इतना पहना है, इतना पहना है, इतना पहना है, क्योंकि ये हर चीज पे अच्छे लगता है. ब्लैक नहीं तो बेज, कुछ एक तो जाएगा ही. आप एक बार बेज ट्राउजर पहनो और व्हाइट लिनन की शर्ट पहनो इसके साथ. Oh my God, you look so rich. And with these, my summers is sorted. बहुत लाइट फील होते हैं, बहुत एयरी फील होते हैं, देखने में बहुत क्लासी लगता है और बहुत रिच वाइब देते हैं. एंड उसके बाद कुछ और अगर मेरा फेवरेट हो सकता है व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग, इट हैज टू बी चिकनकारी कुर्ताज. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद चिकनकारी. अभी मैंने रिसेंटली एक ये ब्लू कलर का लिया था, ये हैंगर पे इसलिए क्योंकि मैंने इसको भी पहना था. दिस ब्लू कलर, पाउडर ब्लू कलर, इज सो प्रिटी. ये मैंने लखनऊ से लिया था, एंड लखनऊ की चिकनकारी सबसे ज्यादा फेमस है. आई हैव दिस ब्लैक वन. इसके साथ मैंने एक और लिया था, ये ब्लैक चिकनकारी बेसिक, आपने मुझे पहने हुए देखा होगा. इसके साथ मैंने एक और लिया था, ये ब्लू वाला, और ये भी बहुत प्यारा है. ये दोनों मैंने लाजपत नगर से लिए थे. रिसेंटली मैंने एक पूरा सेट खरीदा है येलो कलर का, और एक और ब्राउन कलर का सेट खरीदा है जो कि मसलिन में है. वैसे सारे ये सब मोडाल में है. सबसे अच्छा चिकनकारी मुझे मोडाल में लगता है. फैब्रिक है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता है. कॉटन में मुझे चिकनकारी कभी भी अच्छा नहीं लगा है. मोडाल में सबसे अच्छा लगता है, नहीं तो मसलिन में बहुत रिच लगता है. एंड लखनऊ जाके मुझे ये बात समझ में आई कि वैसे मुझे पता था ऑनलाइन भी बहुत महंगे मिलते हैं चिकनकारी, बट 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हजार के सूट मिलते हैं. और ये बात मुझे लखनऊ का कलेक्शन देखने के बाद समझ में आई. लखनऊ में मैं गई थी, सेवा चिकन का स्टोर था, वहां पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे चिकनकारी सूट मिले, बट मोस्ट ऑफ देम लाइक वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. और मुझे ना चिकनकारी बहुत बेसिक और एवरीडेश लगता है. मैं उसको फैंसी आइटम्स में नहीं पहन सकती हूँ. ऑनलाइन मैंने चेक किया तो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है सेवा चिकन से. फिर मैंने एक पिंक कलर का चिकनकारी कुर्ता लिया था, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है. सब कुछ मैं नीचे लिंक कर दूंगी, जो भी मैं लिंक कर पाऊंगी. बट या समर्स में चिकनकारी, बिकॉज जब भी मुझे बाहर जाना होता है, कुर्ता डालो, पैंट डालो, एंड यू गुड टू गो. दैट्स माई गो टू आउटफिट. दैट हैज बिकम माई फेवरेट थिंग टू वेयर. दे आर सो कंफर्टेबल, बहुत बॉडी हगिंग नहीं लगता है, बहुत यारी लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर साइज पहनती हूँ. एंड दिस इज माई फेवरेट देसी कोर एस्थेटिक फॉर द समर. एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत इसेंशियल है, जो कि रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया, इज दिस समर जैकेट. सो अगर मैं बाहर जा रही हूँ, धूप है, एंड आई एम नॉट गोइंग वाया कार, तो फिर मैं ये जैकेट जरूर पहनूंगी. अगर एक्टिवा से या फिर नॉर्मली बाय वॉक मुझे कहीं आसपास जाना है. दिस इज अ जैकेट जिसमें से कैप की तरह भी आता है, आप अपनी फिंगर्स भी डाल सकते हो, यहाँ पे होल है. यू लुक रियली वियर्ड इन दिस, बट भरी धूप में आपको कोई नहीं पहचान रहा है. सो मुझे इसकी ऑनेस्टली 2-3 बार मैंने इसको यूज किया, ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बट जब भी मैं इसको पहनती हूँ, आई रियली फील लाइक ओके,
आई हैव प्रोटेक्टेड माई सेल्फ। हैंड्स तो मैंने, बिकॉज इफ यू यूजिंग गुड थिंग्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी और उसके बाद पूरी टैनिंग वापस हो जा रही है तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये मैंने सवाना से लिया था, तो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी। Alrighty, my people, with that we come to an end of this video. These are all the products that I feel are really essential for the summer specifically. I really wish and hope that this was helpful, and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye. Mwah.